बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल्स को मल्टीपल शीट से लुकअप करना है। ये किस तरह से होगा? विथ इसमें बटन क्लिक करने से सिंपल हमारे सामने डाटा शो होना चाहिए। तो ये एडवांस एक्सेल की शीट या फॉर्मेट डेटाबेस सॉफ्टवेयर की तरह कैसे बन सकता है, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो लाइक आपको करना नहीं है, अगर करना है तो अभी कर दें, एडवांस में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वरना तो एंड में लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। थोड़ा इसमें फॉर्मेट है, थोड़ी इसके अंदर फार्मूला वर्किंग की गई है और उसके साथ VBA कोड है। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स वाइज कुछ डाटा है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर आपके पास पूरा एनुअल ईयर का डेटा है, एनुअल यानी साल का डेटा है पूरा, इसको अगर हम फिल्टर करना चाह रहे हैं, अब जैसे हमने कोई क्लोथिंग क्लिक करा है यहाँ पे, तो यहाँ क्लोथिंग की टोटल सेल्स और यहाँ पर फिल्टर होकर भी आ रही है किस डेट को क्लोथिंग की सेल की गई है और किस मंथ की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर हमारे सामने विजिबल हो रहा है ये रिकॉर्ड। अब इसमें लास्ट के अंदर कंप्लीट वीडियो को देखें। पहले तो ये पूरा फॉर्मेट कैसे बनेगा ये भी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और एक लास्ट के अंदर अगर हमें इसको ग्रुप वाइज लुकअप करना है, यानी हर मंथ के जहाँ पर एंड हो रहा है नया स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये इस शीट का डेटा है, फिर उस शीट का डेटा है, फिर उस शीट की डेट मिक्स हुई नहीं है। तो वो ट्विस्ट इसकी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कैसे करेंगे इसको चेक। तो अब इस पर मैंने अप्लाई नहीं करा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करा तो मल्टीपल शीट से देखिए जनवरी फरवरी मार्च इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा आ गया, फर्नीचर का मल्टीपल शीट से आ गया, और यहाँ क्लोथिंग क्लिक कर रहे हैं सिंपल तो ये क्लोथिंग का डेटा आ गया। तो अब ये होगा किस तरह से सर, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। इसमें थोड़ा सा VBA कोड भी है सिंपल, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड के लिए दे दूंगा आपको, आप उसकी आराम से प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं अपनी। अब ये सब काम किस तरह से होगा, इसके लिए हम न्यू डाटा ऐड करेंगे। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च की राइट क्लिक करा मैंने, शीट्स के लिए मूव और कॉपी पे क्लिक और क्रिएट अ कॉपी और न्यू बुक में मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको ओके करूँगा। तो ये तीनों फाइल हमारी सेपरेटली एक न्यू वर्क बुक के अंदर ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पर अब हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। प्लस क्लिक करा, यहाँ पर मैंने डेटाबेस या फिल्टर जिस पे मुझे चाहिए डाटा वो मैंने रीनेम करा शीट को, और इसको मैं मूव करूँगा एंड के अंदर जहाँ मंथ एंड हो रहे हैं उसके साथ हमें इस शीट पर डाटा चाहिए। तो फर्स्ट कुछ बेसिक सी चीज़ें कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से हेडर और यहाँ पे कंट्रोल V और कंट्रोल ऑल्टर V कॉलम विथ के साथ एक्यूरेट पेस्ट। इसके साथ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बटन क्रिएट करने हैं। बटन क्रिएट करने के लिए जो मैं तरीका बताऊँगा वही तरीका आपको यूज़ करना है इसमें। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, अब मिसाल के तौर पर हम कहीं भी बटन क्रिएट कर लेते हैं। एक ये हो गया, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे और इसके साथ शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट। इसका फॉर्मेट क्या रखना है, कलर आप अपने हिसाब से चूज़ करें यहाँ से, और फिर इसका शेप इफेक्ट्स ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको 3D स्टाइल में ले लेंगे और यहाँ से प्रीसेट से मैं ये वाला प्रीसेट ले रहा हूँ। अच्छे से बटन क्रिएट हो गए हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें हमें एक काम ये करना है, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट हमारी अगर कैटेगरी की बात करें, जो प्रोडक्ट्स का डेटा हमें चाहिए, तो मेरे पास क्लोथिंग फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स है। डबल क्लिक ऑटो फिट। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं, तो यहाँ बटन जो होंगे वो 3 कैटेगरीज के बनेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी। इसके साथ फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड टाइप के लिए एडिट टेक्स्ट, और फिर इसके अंदर हमारा सेकंड जो होगा वो है फर्नीचर। इसके बाद थर्ड टाइप के लिए मैं राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इसके साथ हमारा लास्ट क्लोथिंग। इसके बाद शिफ्ट दबा के सारे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर मिड, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको बड़ा और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको बोल्ड। तो ये तो होगा हमारे बटन रेडी। ठीक है जी। अब बटन रेडी तो कर लिया हमने, इसके साथ शिफ्ट दबा के मैं इससे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, देखें यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब इसका कोड जो होगा उसको हमें VBA के अंदर कॉल करना है शेप्स को। तो शेप्स को VBA में कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे अभी हमने क्लिक करा तो ज़ाहिर है फर्स्ट रेक्टेंगल ये बना था, तो ये रेक्टेंगल 1 के नाम से नेम बॉक्स में आ रहा है। सेकंड क्लिक रेक्टेंगल 2, इसी तरह थर्ड क्लिक रेक्टेंगल 3। तो हमें इसमें सिंपल ये करना है, एडिट करना है इसको, बस सिंपल आपने इसमें क्लिक रखना है और यहाँ पर जाना है रेक्टेंगल 1 की जगह जो आपने नाम दिया होगा जिस बटन को, वो ही आपने जाकर इधर टाइप करना है। ठीक है जी। इधर टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना है बटन।
ठीक है जी, इंटर कर दिएगा। इंटर के बाद बटन क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम में आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इस पर अनसेलेक्ट करूँगा तो ये सेल एड्रेस, और जब इस पर क्लिक करूँगा तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है। बस इसी नाम को कॉल करेंगे VBA के अंदर। तो यही स्टेप आपको रिपीट करना है। फर्नीचर पे पहले कर्सर क्लिक करके एडिट करना है, जो मैंने बताया इसी तरह से करिएगा, वरना VBA कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एंटर। ठीक है जी, इंटर के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें अब इसके ऊपर क्लिक करने से ये आपका फर्नीचर के नाम से डिफाइन हो गया। सेम इसी के साथ क्लोथिंग पे कर्सर एडिट करें। ये मैं इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, वरना मैं आगे फॉरवर्ड कर देता। ठीक है, एंटर करा तो ये हमारा हो गया क्लोथिंग से डिफाइन। अब VBA कोड ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा तो ऑलरेडी हमारा लुकअप का यहाँ पे मौजूद है। सिंपल VBA फिल्टर वाली शीट पे जाएंगे, व्यू कोड ऑप्शन, और व्यू कोड ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट मॉड्यूल, और इंसर्ट मॉड्यूल के अंदर ठीक है जी, यहाँ मॉड्यूल ऐड हो गया। पुरानी वाली जो वर्कशीट ऑन थी जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया था शुरू में इस वीडियो के स्टार्ट में चीज़ों को, वो मैंने क्लोज कर दिया। तो अभी सिर्फ हमारे पास यही वर्कबुक आ रही है करंट, और इसके मॉड्यूल 1 के अंदर अगर कंट्रोल V कर रहा हूँ मैं पेस्ट, ये कोड होगा आपका। ठीक है, सब बटन क्लिक, डिम बटन नेम है, स्ट्रिंग बटन नेम एप्लीकेशन डॉट कॉलर, इफ बटन नेम ठीक है बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन रेंज P1। अब P1 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आना चाहिए, डॉट वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, बस ये सिंपल कोड है। एल्स बटन अगर बराबर फर्नीचर, देन इफ़ के साथ कंडीशन 2 एल्स की लगा दी हमने, और फिर हमने कहा अगर ये फर्नीचर होगा तो देन P1 में फर्नीचर लिखा हुआ आ जाए। इफ़ बटन अगर बराबर क्लोथिंग है देन तो P1 में क्लोथिंग लिखा हुआ है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लिख भी सकते हैं। थोड़ी देर वीडियो को मैंने रोका हुआ है, इसी तरह से आप देखते हुए अपने पॉज बटन को या स्टॉप कर सकते हैं वीडियो, और यहाँ से देखते हुए वीडियो कोड लिख भी सकते हैं। लिख के कुछ करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगी चीज़ों को। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने क्या करना है, P1 मैंने सेल एड्रेस डिफाइन करा हुआ है, P1 याद रखिएगा। अब आपको जो भी सेल एड्रेस रखना है P1 की जगह आप ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या करा, जब इसकी वैल्यू क्लोथिंग क्लिक हो यानी बटन इलेक्ट्रॉनिक्स, दैन क्योंकि हमने कॉल करे हुए इसी नाम से सारे बटन, तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करें तो P1 में क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ। इसी तरह फर्नीचर टाइप का होगा तो P1 में फर्नीचर, क्लोथिंग टाइप होगा तो P1 में क्लोथिंग। तो अब यहाँ से इसको हम रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो कोड पेस्ट किया है शीट 4 पर हो गया है, मैंने मॉड्यूल सेलेक्ट किया था लेकिन क्लिक मॉड्यूल से हट गया। तो ये कोड हमें कहाँ पर चाहिए, मॉड्यूल 1। ठीक है, मेरी शीट सिलेक्टिव फिल्टर डेटा वाली हुई, व्यू कोड हमने उससे किया हुआ था। मॉड्यूल ऐड करने के बाद इस पर क्लिक करके फिर ये कोड आपको टाइप करना है, या फिर कॉपी पेस्ट कर लिएगा डिस्क्रिप्शन से लिंक। ये करने के बाद यहाँ से रन कर लिएगा, बस इसमें अब कोई ऑप्शन एरर नहीं आएगा, वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाए। अब व्यू ये ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए, हम यहाँ से ग्रिड लाइन का चेक हटाएंगे। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर क्लिक करूँगा। अब ये असाइन मैक्रो के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर असाइन मैक्रो, और यहाँ से जो इसका सब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब इस तरह से वर्क करेगा। इसी तरह सेम फर्नीचर में जाएंगे, असाइन मैक्रो, बटन क्लिक, ओके। इसी तरह क्लोथिंग में जाएंगे तो जिस पे क्लिक होगा यहाँ पे उसका नाम शो हो जाएगा सलमा। असाइन क्लिक, तीनों का सेम मैक्रो है, ओके। क्लोथिंग से क्लोथिंग, फर्नीचर से फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स। बस जब इतना काम हमारा हो गया तो अब हमें क्या करना है, डाटा को कॉल करना है। डाटा को कॉल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये ब्लैंक हो यानी अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अभी P1 में फार्मूला लगा रहा हूँ तो मैंने इसमें कंडीशन दी, अगर इफ़ P1 बराबर हो ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो फिर V स्टैक चलाएं। V स्टैक का फंक्शन ऑफिस 365 में मिलेगा, और ये मल्टीपल शीट्स को कंबाइन करने के लिए होता है। तो V स्टैक से हमें मल्टीपल शीट किस तरह से कंबाइन करनी है, जनवरी क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, मार्च क्लिक, और यहाँ से जो हमारे पास डेटा ऐड हो रहा है, हेडिंग नहीं चाहिए, फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये ऑल डेटा सारा मर्ज हो जाए। कब, जब P1 में कुछ भी नहीं हो, तो फुल डाटा का रिकॉर्ड शो होना चाहिए। फिर ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैल्यू है फॉल्स में, इफ़ क्या करें तो फिर हमने कहा इसमें आप चलाएं फिल्टर, और फिर V स्टैक यानी मल्टीपल शीट से डाटा को देखना है, मल्टीपल शीट से फिल्टर करना है। तो वही जो V स्टैक यहाँ लगा है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि दोबारा स्टेप रिपीट करने से अच्छा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है जी, अब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। उसके बाद बराबर है फिर अगेन V स्टैक, और फिर एरे बेस हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स के नेम, तो हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ये याद रखिएगा, यहाँ पे शिफ्ट दबा के हमने मल्टीपल सेलेक्ट करी है शीट, तो ये मल्टीपल शीट से ही डाटा कॉल होगा। बराबर है ब्रैकेट क्लोज के बाद बराबर है किसके, P1 सेल। P1 कौन सा सेल है, जिसमें बटन क्लिक करने से उसका नाम शो हो रहा है सेल में।
यहाँ पर फ़िल्टर क्लोज़ करा और इफ़ क्लोज़ करा और इंटर। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, बस ये आपको काम करना था। यहाँ तक ऑटोमेटिक सारा डाटा आपको लुकअप करने का मिल जाएगा इस बटन की मदद से। और यहाँ पे जो उनके साथ वैल्यू शो हो रही थी उसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। अभी फॉर्मेट डेट का हमें यही चाहिए अगर, तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर होम से जाकर क्लिक करें, डबल फिल्टर डेटा से जाके ऑल सेलेक्ट कर लें इसको। तो ये डेट फॉर्मेट अगर हैश बने हुए हो तो डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लिएगा। और यहाँ से इस तरह ये आपका फुल डाटा अगर चाहिए तो यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 जैन से स्टार्ट। और अगर हम एंड पे जाएंगे, इसका डेट फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ ऑल पे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से क्लिक करते हुए एंड तक सेलेक्ट कर ले। तो लास्ट डाटा मार्च तक है हमारे पास, मार्च 31 का डाटा यहाँ होना चाहिए। ठीक है जी, 31 मार्च 28 27 यहाँ देख लेते हैं, 28 27 मार्च की शीट में लास्ट एंट्री आ रही है। तो बिल्कुल सही है, ये डाटा हमारा काम कर रहा है। अब जब क्लिक होगा तो फर्नीचर, तो फिर डाटा फिल्टर होकर आने लग जाए। क्यों? क्योंकि हमने कहा अगर पीवर ब्लैंक हो, कुछ भी नहीं है, तो वी स्टैक यानी मर्ज हो जाए शीट्स के डेटा सारे, और यहाँ टोटल रिकॉर्ड है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिल्टर वी स्टैक से जो स्पेसिफिक सिलेक्ट है P1 में उसका डाटा शो हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, फर्नीचर देखें लास्ट तक आ रहा है ये, और इसमें ऑल शीट से डाटा आ रहा है। ठीक है जी, ऑल मल्टीपल शीट से डाटा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अगर फर्नीचर सिलेक्ट है तो फर्नीचर पे डाटा आना चाहिए यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे मूव करने के साथ साथ हम एक रॉ की स्पेस रखेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा बटन स्पेस बने सही। इसको मैं आगे ला रहा हूँ और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, और यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसी तरह इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या कंडीशन देनी है, इधर हम करेंगे टोटल। यहाँ पर हम सम फार्मूला लगा लेते हैं। ये सेल P2 है। ठीक है, सम ब्रैकेट ओपन ऑल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ रही है हमारी फर्नीचर की सेल। ठीक है जी, फर्नीचर सेलेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग सेलेक्ट है क्लोथिंग, फर्नीचर सेलेक्ट है फर्नीचर। अब हमें यहाँ पर चाहिए जब क्लिक हो तो ये उसी की सेल उसके सेल में शो करे। तो यहाँ से हम इसको करेंगे थिक और मर्ज, और सेम इसके लिए यहाँ पे भी यही स्टेप करेंगे, मर्ज एंड थिक। और सेम इसके नीचे भी यही स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पर मर्ज एंड थिक। बॉर्डर जो है थोड़ा थिक स्टाइल में लिखिए। अब ये काम करना है हमें इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को हमने कहा अगर ये बराबर होता है, सॉरी P1 सेल बराबर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमा, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा लिखा हुआ वो दिखाए, नहीं तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। और सेम यही स्टेप हम क्या करेंगे अपनी फर्नीचर वैल्यू के लिए भी कॉल करेंगे। तो यहाँ से इसी फार्मूले को Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे आएगा Ctrl+V पेस्ट। डबल क्लिक कर लिएगा पहले, फिर Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पे डबल क्लिक के बाद क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह फर्नीचर। और फिर सेम इसकी जगह डबल क्लिक Ctrl+V, कॉपी हुआ हुआ जितनी दफ़ा चाहें पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लोथिंग, और कंट्रोल के साथ इसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बोल्ड थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। कलर वगैरह अगर आपको चाहिए यहाँ से आप इसको स्पेसिफिक कोई कलर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है जी, और इसको यहाँ से वाइट करना है तो यहाँ से सेल कलर को वाइट कर लें, और इसको अगर आपने कहीं से कुछ अरेंज करनी है चीज़ों को वो देख लें आप। ठीक है जी, ये हमने कर लिया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा मैंने, और सिलेक्ट करने के साथ यहाँ से इसको थोड़ा सा कलर वगैरह कर लेते हैं। इस वैल्यू को जो है कलर आपने जो रखना है वो रख लें, मैं वाइट रख रहा हूँ यहाँ से। और प्लस मैं एक 3D शेड बना रहा हूँ यहाँ पे। 3D शेड के लिए हम इंसर्ट से जाएंगे शेप्स, और शेप्स के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से शेप फिल में इसको 9 करेंगे। आउटलाइन के साथ इसी तरह रखना है, ये रख लें, और यहाँ से अपनी शेडो सेट ले लेंगे इस तरह से, और इसका फिर हम प्रीसेट से जाके
3D सा कोई प्रीसेट ले लेते हैं, शेप आउटलाइन चेंज करनी है वाइट कर लें, तो ये बॉटम सा शेड्स आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्पेसिफिक आप रेंज क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रेंज डाटा। अब उसके बाद हमें एक ग्रुप वाइज मैंने कहा था, अगर हमें डाटा को चेंज करना हो, यानी ग्रुप में डिवाइड करना हो, कोई कहाँ से कहाँ तक 1 का डेटा है, कहाँ से कहाँ तक 2 मंथ का डेटा है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट। ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक, और इस जगह पे क्लिक करने के बाद हम कंडीशन यहाँ पे लाएंगे न्यू रूल में, और न्यू रूल में लाने के बाद यूज़ फार्मूला में हम कहेंगे अगर ये सेल नॉट इक्वल होता है इसके A3 नॉट इक्वल A2 के, अब इसका जो रॉ वाला डॉलर है वो हटा दें, और यहाँ से फॉर्मेट में जाएं, उसमें हमें क्या चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर हटा दें, यहाँ से क्लिक करेंगे, बॉर्डर हट गया, और इसके अंदर से हमें एक थिक बॉर्डर चाहिए। ठीक है जी, थिक बॉर्डर चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक, और यहाँ पे हमें ब्लैक कलर करना है। ठीक है, सेपरेशन के लिए ये बॉर्डर अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, और इसको हम करेंगे ओके और ओके। अब इसी फॉर्मेट पेंटर को लेंगे, यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करें यहाँ पे, और डबल क्लिक। अच्छा, यहाँ ऑल के ऊपर ये अप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि हमने डेट को चेंज किया हुआ है, मंथ सेम है, तो हमें टारगेट जो है टारगेट जो है मंथ वाइज करना है ग्रुप, तो हमने यहाँ पर चेंज करना है थोड़ा सा। मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक, और बैक करने से सिलेक्शन इसी तरह बनी रहेगी। जो भी कंडीशन हम लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एडिट करने के लिए मैनेज रूल, और यहाँ से जाकर हम इसको करेंगे एडिट, और एडिट में यहाँ मंथ का रेफरेंस, मंथ की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी फार्मूला ऐड करेंगे मंथ का। मंथ चेंज होगा तब ये ग्रुप में चेंज करेगा इसको, तो नॉट इक्वल होना चाहिए ऊपर वाला सेल, नीचे वाले मंथ की मंथ वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर ये उसमें क्या करेगा, जो हमने बॉटम लाइन ऐड करी है उसका डाटा शो हो जाएगा। अब यहाँ पे बस हमें अप्लाई करना है, ओके करना है, फॉर्मेट पेंटर लेंगे फर्स्ट, और फॉर्मेट पेंटर से क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे। इस पर क्लिक कर लिएगा पहले फॉर्मेट पेंटर, और फिर यहाँ से जाकर ऑल सेलेक्ट। तो इस तरह से देखिए बॉटम हमारा सेपरेट डाटा हो जाएगा, जहाँ जहाँ यानी चेंज हो रहा है डाटा वहाँ वहाँ लाइन आ जाएगी। तो इसी तरह फॉर्मेट देना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट भी रख सकते हैं। अच्छा, जब हमने डेट फॉर्मेट से फॉर्मेट प्रिंटर यानी इस फॉर्मेटिंग को ड्रैग करा है तो ये बॉटम लाइन तो आ गई, लेकिन यहाँ डेट फॉर्मेट भी हमारा वैल्यू जो है डेट में आ गई होंगी। तो इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से जनरल कर दें बस, और डबल क्लिक ऑटो फिट हो गया डाटा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। इसकी डाटा एनालाइज करना, अरेंज करना, ऑप्शंस, कमांड्स वगैरह के हवाले से काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें आपके साथ शेयर करी हैं। तो ना लाइक करने की कोई वजह बनती नहीं है, ज़रूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में इसको शेयर करें। जैसे आप सीख रहे हैं तो वो भी सीख सकें, इससे जो जॉबलेस हैं उनकी भी हेल्प होगी, क्योंकि एक्सेल बेसिक हर जगह पे डिमांड किया जाता है कि आना चाहिए। तो लर्निंग के पर्पज़ के हवाले से ख़ुद भी सीखें, देखते रहें, और अर्निंग के हवाले से भी किसी की हेल्प होगी तो उनके साथ भी ग्रुप में सोशल मीडिया पे लाजमी ऐसी वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है जी। तो कुछ रह गया हो इसके अंदर जो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हो सकता है इसमें, जो एक क्यूरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आप अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आने वाली वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड की जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। हर वीडियो के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।